पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बाबा, साइंस पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा और ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। यानी कि इसका मतलब आप समझ लीजिए, यानी कि एस से क्या हो गया, साइन हो गया, सी से क्या हो गया, कॉस हो गया, टी से क्या हो गया, टेन हो गया, और साइन का हो गया पी बाई एच, कॉस का हो गया बी बाई एच, और टेन का हो गया पी बाई बी। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मींस। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल 1-to-1 क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो है टर्म 2 का सिलेबस, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका टर्म 2 में 7 मार्क्स का आना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है, उसको हम देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, सो स्टार्ट फर्स्ट। तो पहले स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दो तरीके का, आपको इस पे ध्यान देना है। इसमें हमको करना क्या, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह फाइंड करने रहते हैं। तो अगर आपके पास एक टावर है, और सॉरी ये टावर है, और टावर पे जो है अगर ग्राउंड से जो एंगल, कहां से एंगल, दो तरीके का एंगल इसमें बनेगा। एक एंगल क्या बनेगा, या तो आप नीचे से ऊपर देख रहे हो या ऊपर से नीचे देख रहे हो, दो तरीके का एंगल बनेगा। तो अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, ठीक है, इस कंडीशन में आपका जो एंगल बनेगा वो आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड जो आपका जो बनना है, सेकंड जो एंगल बनेगा इस कंडीशन में, अभी आप क्या था, हमने कहा ना एक नीचे से ऊपर बनता है या ऊपर से नीचे बन गया। अभी आप टॉप पे हो, टॉप से आप नीचे देख रहे हो, ठीक है। तो टॉप से अगर आप नीचे देखोगे, यहां से, अगर यहां तो यहां से देख रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। टॉप से अगर नीचे देखेंगे तो इस कंडीशन में इसके पैरेलल हम पहले यहां लाइन ड्रा कर देते हैं। तो यहां जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, आपको जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको जो है क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। तो यानी कि उसको स्टेटमेंट को पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ना है। तो पढ़ते वक्त उसमें क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ एलिमिनेशन आएगा, समझ लीजिए आपका नीचे से कहां एंगल बन रहा है, ऊपर बन रहा है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन लैंग्वेज लगा हुआ है तो इसका मतलब एंगल ऊपर से नीचे बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर एंगल यहां पे, अगर आपका एंगल यहां बन रहा है तो एंगल के जस्ट सामने, और हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर पे ही वर्क काम करता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर एंगल यहां बन रहा है तो जस्ट एंगल के जो सम अपोजिट होगा, एंगल जहां बन रहा है एंगल के जस्ट जो अपोजिट होगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो एंगल से तुरंत टच में, और हाइपोटेनियस बेटा जो हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होगा वो हमेशा ऑलवेज कौन होगा, हाइपोटेनियस होगा। और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका एंगल जो है ऊपर बन रहा है, यानी डिप्रेशन वाला एंगल बन रहा है, तो उसके कंडीशन में ये जस्ट इसके अपोजिट जहां पे जो एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी मैंने बात किया एंगल के जस्ट सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर, और ये तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। और जो इससे टच में है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसका यूज है इसलिए हम बात कर रहे हैं। अब थर्ड इस पे जो है टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं उसमें देखते हैं क्या करना है। तो उसको पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसको समझाना चाहूंगा, फिर मैं फार्मूले पे आऊंगा। तो एग्जाम्पल है, आपको ध्यान दे जाए एग्जाम्पल, कि अगर मैं आप कहता हूं अगर कोई टावर है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, और किसी ग्राउंड से वो एंगल जो है 30 डिग्री बनाता है, किसी ग्राउंड से वो एंगल जो है 30 डिग्री बना रहा है, तो और जो है, और ग्राउंड पर जो पॉइंट है वो टावर के पॉइंट से, टावर के जो बेस है उससे जो है 10 मीटर डिस्टेंस पर है। ओके, और कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, किसकी हाइट निकालनी है, टावर की। तो देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस के ही क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए रेशियो लेंगे। किसका रेशियो लेंगे, तो क्या आस्किंग है और क्या गिवन है, यही ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ध्यान, यही हर एक क्वेश्चन में फिगर वगैरह बन गया तो ये कॉन्सेप्ट लग गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो करना क्या है, क्वेश्चन में क्या आस्किंग है, रेशियो लेना है हमेशा हर एक क्वेश्चन में। क्या आस्किंग है,
यानी मीन्स क्या पूछा है एंड क्या गिवन है, क्या गिवन है यानी कि पूछा और दिया का अगर रेशियो लेते हैं और वो रेशियो किससे मैच कर रहा है, वही हमारा जो है, वहीं से हम जो एंगल लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टेन लेंगे, डिपेंड इसी पे करता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर लगा रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में ये एंगल है हमारा, इस एंगल के अकॉर्डिंग जो आस्किंग, पहले आस्किंग का रेशियो लेंगे, जो आस्किंग जो पूछा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, सामने वाला पूछने वाला कौन है, परपेंडिकुलर है। एंड गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है, बेस, हाइपोटेन्यूस तो नहीं दिया है, गिवन क्या दिया हुआ है, बेस। अब हमें पता होना चाहिए रेशियो लेना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें यह पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, तो उसके लिए भी अभी हम बात करेंगे। वैसे हम यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, tan का होता है। और एंगल कौन सा लेंगे, यही एंगल लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर आगे हम बात करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3। परपेंडिकुलर हमें h नहीं पता है, ऐसे रख देते हैं। हाइट हमारे पास क्या, बेस क्या था 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके यहां से हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, बट हमें यहां पे बस ये आपको समझाना था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे रेशियो लेना है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन यहां डिपेंड करेगा, उसके बाद से वही एंगल की वैल्यू रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये p/v 10 का क्या हो, कैसे हो गया। यहाँ पे अगर कुछ और रहा, यहाँ पे हाइपोटेनियस समान बेस रहा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम ये फार्मूला देखने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट फार्मूला है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये याद रखिएगा, आप सभी को पता है, ये याद रखिएगा PBP इसको याद करने का ट्रिक्स भी है, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आपको जो पसंद आ जाएगा वो यूज कर लेंगे। जैसे पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बाबा, पढ़ बेटा पढ़, पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बाबा। क्या पढ़, हाँ हाँ बाबा, साइंस पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा और ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बाबा, साइंस पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा और ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। यानी कि इसका मतलब आप समझ लीजिए, यानी कि एस से क्या हो गया, साइन हो गया, सी से क्या हो गया, कॉस हो गया, टी से क्या हो गया, टेन हो गया, और साइन का हो गया p/h, कॉस का हो गया b/h और टेन का हो गया p/b। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस साइन बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मींस 10। जस्ट इसी का अपोजिट, ये सभी को पता होगा, इसी का अपोजिट जस्ट कॉट सेक एंड कोसेक। मींस अगर कहीं पे हमें आ गया b/h, क्या गया b/h, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे फिगर दिया रहेगा, फिगर में क्या मान लीजिए पूछा है बेस और दिया है हाइपोटेनियस, तो मैंने ले लिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं क्या लूंगा, साइन लूंगा, कॉस लूंगा, टेन लूंगा। मैं कहूंगा कॉस लूंगा और मैं कॉस लिख दूंगा, और एंगल जो भी यहाँ एंगल अगर यहाँ 45 रहेगा तो 45 यहाँ लिख दूंगा, इज इक्वल टू जो भी बेस पता रहेगा, हाइपोटेनियस जो पता रहेगा वैल्यू पुट करूंगा, कॉस 45 की वैल्यू पुट करूंगा। हाँ, इसमें भी ध्यान देते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका जो है ये आपके टर्म फर्स्ट में आया था, आपको अगर इसको साइन की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, अगर उसको भी किसी को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जो है कमेंट करिएगा, हम उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ओके, अगर हमारा जो है ये जो मैंने बताया है अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ेगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे होता है सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट जो देखते हैं करते हैं, हमारा जो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 16 मीटर अबव द ग्राउंड। ए काइट फ्लाइंग एट द 16 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से 16 मीटर ऊपर पर एक जो है काइट पतंग उड़ रहा है।
तो यानी कि ग्राउंड, अगर मेरा ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हाइट कितने मीटर पर, 60 मीटर, ग्राउंड से 16 मीटर एबव काइट, एक पतंग आपका जो भी हो ऐसे, ठीक है, उड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे इस क्वेश्चन में यही करना है। क्वेश्चन में क्या करना क्या है आपको, इस जो भी आपको सेंटेंस दिए इसको एक एक को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग फिगर को ड्रा करना है, और फिगर आपका ड्रा हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रैक्टिस। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप, द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground। जो है स्ट्रिंग यानी कि जो काइट का जो धागा है स्ट्रिक्टली यानी कि टाइटली जो है ऑन द गाइड, टाइड ऑन द गाइड, टाइड ऑन द ग्राउंड, सॉरी, तो यानी कि ग्राउंड पे स्ट्रिक्टली जो है बधा हुआ है, इसमें कोई भी ढील नहीं है, धागे में ढील नहीं है, टाइट के साथ जो है ग्राउंड से बांध दिया गया है, दिस इज द ग्राउंड and tied on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree। जो ग्राउंड पे इंक्लाइनेशन एंगल जो बन रहा है दैट इज द 60 डिग्री। एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग द देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब एज्यूम मान के चलना है कि इसमें कोई भी ढील स्लैक नहीं है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही हमें फाइंड करना है, यही है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की लंबाई हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन ड्रा हो गया। तो जैसा मैंने क्वेश्चन कहा था इसमें नेम दे देते हैं, इस जो भी फिगर बनता है उसमें नेम दे दिया जाता है। ठीक है, नेम देने के बाद से क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको एज्यूम वगैरह लेट वगैरह सब कर लेते हैं। सो लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स मीटर। हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। अब मैंने कहा इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी, ठीक है, इन ट्रायंगल एओबी। अब हम क्या लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टेन लेंगे। तो मैंने जो कहा था वही देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या पूछा है और क्या दिया है, यही दोनों देखना है। तो अगर मैं इस बार इसके अकॉर्डिंग देखूं तो यहां पे यही एंगल है। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, गिविंग अपॉन आस्किंग भी ले सकते हो या आस्किंग अपॉन गिविंग, दोनों में से कोई भी रेशियो ले सकते हो। तो मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करूं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि हमें गिवन है, गिवन में है परपेंडिकुलर। ओके, अपॉन आस्किंग क्या पूछा हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और हमें पूछा हाइपोटेनियस। अब है कंफ्यूज, तो वही पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बाबा, साइंस केमिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां यानी कि आपका P अपॉन एच यानी कि क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या यहां पे ले लेंगे, साइन, थीटा नहीं, थीटा देखिए क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हम साइन 60 डिग्री ले लेंगे इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब हम पुट करेंगे एंड परपेंडिकुलर इज 60, हाइपोटेनियस इज x, जो कि हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का x मल्टीप्लाई √3x, 60 का 2 में मल्टीप्लाई 120। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब हमारे पास ये जो √3 डिनोमिनेटर में आ गया है, और इस टी में ध्यान देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है और 3 के ध्यान दीजिए 3 से 12 डिविजिबल है, 3 के टेबल में 12 आता है, सो हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज। अगर इफ क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया है तो हम पुट भी करेंगे, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं दिया है रखने के लिए, हम सो इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज। तो √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सो 120 √3 मल्टीप्लाई 120 √3, और रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, क्या जाता है 3, 3 4 जा 12 एंड 0, दैट इज 4√3 मीटर इज द हाइट ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3, वैल्यू आ चुकी है मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, and observe from the a 75 meter tall lighthouse।
ठीक है, ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर फ्रॉम ए लाइट हाउस, यानी कि लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो पहले हम एक लाइट हाउस 75 मीटर का बना देते हैं, मे बी ये 75 मीटर का एक कोई लाइट हाउस है। ठीक है, अब हम यहाँ टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की बात किया तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन तो मीन्स यानी कि अगर ग्राउंड पर यहाँ पे शिप्स है, ठीक है, तो आप यहाँ इसी के पैरेलल हम यहाँ लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप, ठीक है, टॉप से कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, दो शिप्स को। ठीक है, और वो आगे क्या कर रहा है, इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पर एक शिप दूसरे के पीछे है, यानी कि एक शिप एक दूसरे के पीछे है। मे बी अगर एक शिप यहाँ है तो एक शिप यहां होगा, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, शिप 1 एंड शिप 2 दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऐसे यहां पे एक एंगल बन गया और यहां पे एक एंगल बन गया, तो बना कैसे। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो यहां से देखिए ये कम एंगल है, दिस इज द 30 डिग्री, ये आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हमें पता है अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल, उसका हम यहाँ यूज करेंगे। ये हमारा 30 डिग्री है, सो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड सेकेंड इज 45 डिग्री, तो सेकेंड 45 डिग्री, तो जस्ट इसी का अल्टरनेटिव एंगल ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। वैसे भी एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है बच्चे ऐसे जब एंगल दो एंगल दे देता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, वो कंफ्यूज होते हैं, ये 45 यहां रहेगा कि ये 30 डिग्री यहां रहेगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो उसका बेटा ध्यान देना कि डिस्टेंस जो और एंगल जो होगा, एंगल जो होगा डायरेक्टली जो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। ठीक है, यहां पे कोई फार्मूला नहीं है, अपने समझने के लिए है कि मींस अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एंगल घटेगा, अगर डिस्टेंस घटेगा तो एंगल बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां की बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो बड़ा वाला एंगल रहेगा, समझ गए। जितने नजदीक जाएंगे एंगल बढ़ जाएगा। अगर यहां है इसको देख रहा हूं, तो जैसे इसके नजदीक अगर मान लो मैं इसके नजदीक जाऊंगा तो मैं ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा, नजदीक जाएंगे एंगल बढ़ेगा। तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो एंगल बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो हम यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का, बाकी हम यहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में वो भी देख लेते हैं। तो आस्किंग फॉर द क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, लाइट हाउस एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हम पहले मान लेते हैं जो है S1 S2, दो शिप्स S1 और S2, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अगर आपको S1 S2 दिक्कत होती है ABCD भी लिख सकते हो। क्या मान लेते हैं, X मीटर। ठीक है, तो आप नेम दे रहे हैं, AB नाम दिया हुआ है। ठीक है, बट इसको तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, ऐसे में पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगलों का यूज करेंगे। तो हम पहले छोटे ट्रायंगल का यूज करेंगे, ये वाले ट्रायंगल को। ठीक है, ये छोटे ट्रायंगल को यूज करिए, एंगल तो 45 डिग्री है ही। ठीक है, इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम, इसका यूज करके हम यहाँ पे ये बेस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हमने सपोज इसको y मान लिया और ये तो हमने x माना हुआ है, जो फाइंड करना है हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। और ये फाइंड तो नहीं करना था बट हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको सपोज हम लोग क्या मान लेंगे, y। तो पहले यही ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो वैल्यू दिया हुआ है और एक अननोन वैल्यू है, और ये अननोन वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो पूरा बेस लेना पड़ेगा और हमें तो दोनों नहीं फाइंड है, लेकिन यहाँ से 45 से ये तो निकल जाएगा। तो चलिए इन ट्रायंगल ABS2, तो हम यहाँ पे देखते हैं परपेंडिकुलर गिवन है
एंड बेस हमसे पूछ रहा है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स 10 और 10 45 डिग्री, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होती है 1, परपेंडिकुलर मीन्स 75 और हमने इसको क्या मान रखा है बेस में, इसमें y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू आ गई 75 मीटर। एक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल AS1B या ABS1 सिप 1, ठीक है, ये इसमें आ लेते हैं और हमें यहां पे भी क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, क्या गिवन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर गिवन दिया, क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एंगल हमारा ये बन रहा है और कहां से, यही हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहां से ये पूरा डिस्टेंस देखेंगे, तो ये डिस्टेंस x नहीं लेना है, पूरा डिस्टेंस लेना है x प्लस वाई। तो चलिए अभी तो देखते हैं, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, आस्किंग क्या है, बेस, बेस आस्किंग है, चलिए बेस इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही पढ़ बेटा पढ़ से हमारा जो है 10 आ जाएगा और 1030 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1030? 1030 मींस 1 अपॉन √3। परपेंडिकुलर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 75 एंड बेस, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो बेस हमारा पूरा लेंगे, तो क्या है बेस x प्लस वाई, यहां के बाद से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस वाई का 1 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 का √3 करेंगे तो 75√3। ओके, एंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x का, और y का हमें पता है फ्रॉम वन इक्वेशन y इज इक्वल टू 75, आई फाइंड इट, हमने फाइंड इट कर चुके हैं। तो पुट द वैल्यू x प्लस वाई के प्लेस पे क्या है 75 इज इक्वल टू 75√3, 75 को किस साइड में भेज देंगे, इस साइड में, सो x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, सो x इज इक्वल टू 75 इज कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, इसके बाद से आप लिख सकते हैं लैंग्वेज, सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, distance between two ships is equal to 75 √3 माइनस 1 मीटर। आ चुका है हमारा आंसर। अगर हमारा क्वेश्चन समझाया हुआ, अगर आपके समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक सब्सक्राइब, आपकी एक छोटे से सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं जाना है, हमारा तो कुछ मनोबल बढ़ेगा ताकि आपके लिए और कुछ अच्छा कर सकें। अभी इसमें हम और भी क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर और भी क्वेश्चन लाएंगे, जो कि जो है कॉन्सेप्ट उस पर और भी कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है। ओके, बाय।